सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है मेरा बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट एग्ज़ाम और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही हूँ। सुबह तक मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बट अब नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो गाइज़, आज मेरी बस जो है वो अभी तक आई ही नहीं है। फिर आएगी, फिर परे जाएगी, फिर वापस आएगी। तब मैंने सोचा कि चल आज तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का भाई, क्योंकि आज एग्ज़ाम है। तो आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती हूँ। और दिन तो चलो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आज नहीं कर सकती। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ और बनती पता नहीं सुबह सुबह किसका मुँह देख लिया था गाइस। तो गाइज़, इसे पी के ना मुझे मेरे गांव की याद आ गई। जब भी मैं गांव जाती हूँ और मेरे घर में, मेरे गांव वाले घर में इतनी ज़्यादा लस्सी होती है ना कि कभी कभी हमारे को फेंकनी पड़ती है। और वो इतनी गाढ़ी गाढ़ी होती है ना कि आप पूछो ही मत। बहुत गाढ़ी लस्सी और इतनी सारी होती है ना कि वो वेस्ट हो जाती है। और यहाँ पे इतना सा डब्बा भी 15 रुपए का लेना पड़ रहा है गाइस। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देख के मुझे गाँव की बहुत याद आती है। और जब भी मैं गांव में दादी को देखती हूँ, कभी गाय कोई दे रहे होते हैं लस्सी, कभी फेंक रहे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ काश हमारी शिमला में भी ऐसा होता। यहाँ तो मतलब ये 200 मिलीलीटर है 15 रुपये। तो मुझे यहाँ पे मेरा क्लासमेट मिला। मुझे उसको देखकर ना बड़ी खुशी हुई। पर बेचारे का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो संजौली था और वो कोटशेरा पहुँच गया था। तो फिर बेचारे को जाना पड़ रहा है वापस, और लेट भी काफ़ी हो गया। बोला दिसंबर में ही दे देंगे। मैं कहूँ कि नाइस। अभी तक कोई दिख क्यों नहीं रहा है भाई? मुझे लग रहा है यहाँ पे तो कोई एग्ज़ाम का कोई माहौल ही नहीं है। इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एग्ज़ाम टाइम पे, और यहाँ जहाँ पे कोई भी नहीं है। हाउ कैन बी पॉसिबल दैट? मुझे मेरा जो रोल नंबर है वो फर्स्ट मतलब एक ही नज़र में मिल गया था, और इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती है। आई स्वेयर, मेरा ना रोने का मन कर रहा है। पता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। एक तो इन्होंने 5 मिनट पहले ही हमसे क्वेश्चन पे आंसर शीट ले ली, और ऊपर से भाई इतना कंफ्यूजिंग, मतलब इतना दुख हो रहा है ना मेरे को 20 नंबर के क्वेश्चन छूटने का। भाई करूँगी क्या मैं जब 20 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ के आ गई। एक तो बहुत लेंथी था, मेरे अकॉर्डिंग बहुत लेंथी पेपर था भाई, क्योंकि 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। सोचो एक क्वेश्चन कितनी शीट में आना चाहिए, और ऊपर से लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, उसमें भी मेरे को की पॉइंट्स पूरे नहीं लिखने दिए। अगर वो भी लिखने दिए होते ना पूरे, फिर भी मेरे को ऐसा होता कि चल ठीक है, तो पेपर दो छीन के ले गए 5 मिनट पहले। अगर मेरे को 5 मिनट पहले दिए होते तो मैं 20 नंबर का क्वेश्चन आधा वो कर लेती, और जो 10 नंबर का है वो कंप्लीट कर लेती। मतलब उसके 2-3 लाइनें बची हुई थी। आज तो मैं रो भी नहीं सकती गाइज, बिकॉज आईलाइनर लगाया हुआ है मैंने लिटरली। बट सच में मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अब आगे से मेरे को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आता मुझे सब कुछ था। लिटरली मैंने जो जो पढ़ा है वो मुझे सब आता था और सब आया भी था, बट मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। हाँ, चलो क्या कर सकते हैं, अब घर चलते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भूख लग रही थी गाइस, तो कुलचा ले लिया, और ये है शिमला का व्यू, और मेरा घर है वहाँ। समय की कीमत उनसे पूछो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, उसका एक क्वेश्चन रहता हो और उसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए, और उसको वो 5 मिनट ना मिल रहे हो। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मेरी गलती है कि मैंने अपनी स्पीड जो है वो बहुत स्लो रखी। मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट समय की कीमत भाई मुझे सच में पता चली कि भाई समय मतलब मैं उस टाइम पे ना आई स्वेयर मैं रोने की हालत में थी कि काश मुझे 5 मिनट मिलते, काश मुझे 5 मिनट मिलते, तो शायद मैं कर लेती। बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब अच्छे तो उसमें कुछ था नहीं ना, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चलो क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया।
तो कल मेरा फिर से एग्ज़ाम है, तो अभी मैं उसकी तैयारी ही कर रही हूँ। आई होप आप भी अपने आप को समझाओ, अपने आप को सुधारो कि समय कितना कीमती है और समय की कदर करो। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में इतनी कदर करती हूँ समय की कि अपने टाइम पे जाऊँ, उठूँ, चीज़ें करूँ, जो चीज़ मुझे करनी है वो मैं उसी टाइम पे करूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में टाइम बहुत ऐसे रखा है मैंने कि संजो के रखा है मैंने टाइम को वैसे। बट मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का मैसेज है कि समय की कीमत को पहचानो और समय को समझो। समय जो है वो गवाओ मत इधर-उधर। आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। लाइफ में चीज़ें वापस आ जाती है। एक टाइम पे तुम्हारा एक्स भी वापस आ जाएगा। बट समय नहीं आता है। इंसान भी वापस आ जाएगा, मतलब इंसान भी वापस आ जाएगा मेमोरीज़ के थ्रू। बट टाइम जो गया वो कभी वापस नहीं आता है। तो समय की कीमत को पहचानो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।